तो मुझे बात समझ नहीं आ रही कि ये किस चीज़ पे तकरीरें हुई हैं। एक डिसीजन हो चुका है, वो शरिया कोर्ट का डिसीजन है, उसका एक इम्प्लीमेंटेशन टाइम फ्रेम आ चुका है। और अगर ये ऑनरेबल मेंबर्स मुझे ये बता दें कि बैंकिंग इंडस्ट्री इज इट मूविंग इन दैट डायरेक्शन और नॉट, और ये मुझे खुद पता है कि पिछले साल कितनी ब्रांचेस जो हैं वो कन्वेंशनल ब्रांचेस से इस्लामिक ब्रांचेस में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो देयर इज अ सर्टेन टाइम फ्रेम जिसके मुताबिक हम ये चीजें लेकर जा रहे हैं, उसमें लेजिस्लेशन भी है, उसमें और भी सारी चीजें हैं। एंड दिस इज अबाउट द डोमेस्टिक इकोनॉमी, और डोमेस्टिक इकोनॉमी के अलावा वी आर कनेक्टेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी। तो इस वक्त जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जो एक कोर्ट का डिसीजन है, उसका इंप्लीमेंटेशन टाइम फ्रेम इज 5 years, और उसके मुताबिक जो है अंडर द स्टेट बैंक ऑस्पिसेस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑस्पिसेस वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। तो मुझे समझ नहीं आई कितनी जो पुरजोश तकरीरें हुई हैं वो तो व्हाट एंड व्हाई पे होती हैं ना, तो व्हाट एंड व्हाई वाला तो वक्त गुजर चुका है। अब तो डिस्कशन है ऑन द हाउ पार्ट ऑफ इट, एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज वी स्पीक। तो मैंने तो ये आया था कि जी दिस हाउस में डिस्कस द इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री, तो ये तो एक डिसीजन है विच इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन। इस पे हमने 10, 15, 20 मिनट लगा दिए हैं, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। तो मैं अब स्पीकर साहब आपकी इजाजत से अब मैं थोड़ी सी इकोनॉमी पे बात करना चाहता हूं जी, क्योंकि ये आपका ऑर्डर था और इस हाउस का ऑर्डर था। तो देखिए ये साल हम जहां शुरू हुए हैं इस इन अ मच बेटर पोजीशन देन वे वी वर लास्ट ईयर। जो फिस्कल पोजीशन है अल्लाह का शुक्र है, उसमें हमारे सरप्लसेस हैं, और उसमें जो करंट अकाउंट का नंबर है, डेफिसिट जो है वो सरप्लस में कन्वर्ट हो चुका है। मार्च के नंबर कल स्टेट बैंक ने वो इशू किए हैं। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $3.4 बिलियन पे जा चुके थे, विच इज इक्विवेलेंट टू 15 days ऑफ इंपोर्ट कवर। वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त $8 बिलियन पे हैं, और वो भी हमने जो यूरो बॉन्ड की पेमेंट की है जो पिछले हफ्ते की है, एंड आई एम सॉरी वो अभी भी इंटरेस्ट पे ही उसका दारोमदार है कि बिकॉज वी आर कनेक्टेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, जो मर्जी हम कर लें। तो अभी तक तो वो सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, और $8 बिलियन का रिजर्व है। इस हफ्ते तक इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ट्रांच है $1.1 बिलियन की वो भी आ जाएगी। तो ये जून का जो महीना है उसमें ये फिस्कल ईयर विल रैप अप बिटवीन $9 to $10 बिलियन, विच इज इक्विवेलेंट टू 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर। उसके अलावा जो स्टॉक मार्केट है इट्स अ डेटा पॉइंट, वो एट ऑल टाइम हाई है। इसका मतलब है कि जो सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट ऑन द कंट्री, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा, जो सेंटिमेंट है ऑन द कंट्री, जो पिछले हफ्ते में एक हफ्ता गुजार के आया हूं वॉशिंगटन डीसी में, उसमें IMF के साथ डिस्कशन हुई, वर्ल्ड बैंक के साथ हुई, ADB, AIB, IFC, उसके अलावा जो मेरे काउंटर पार्ट्स थे सऊदी अरेबिया, UAE, तुर्किया और चाइना, ये सब लोग जो हैं दे वांट इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ पाकिस्तान। तो मैं आप सबको को ये कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी सपोर्ट है हमारे लिए, मुल्क से बाहर भी और यहां भी जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हम इस मुश्किल से हम आगे निकलें। तो देखिए ये जो, और अभी आप देखें कि हमारी एग्रीकल्चर GDP 5% से ग्रो कर रही है, 5%। वी हैव बम्पर क्रॉप्स अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह जो हमारा डेयरी एंड लाइव स्टॉक है, देखिए ये बात होती है IMF की कि जी IMF आएगा, तो IMF का जब प्रोग्राम आता है तो वो सिर्फ उससे स्टेबलाइजेशन आती है, ग्रोथ नहीं आ सकती। मेरी दरख्वास्त ये होगी इस ऐवान से कि आप जरा ये सोचिए कि देयर आर 2 सेक्टर्स, एग्रीकल्चर एंड IT। ये 2 वो सेक्टर्स हैं जिनका IMF एक्सटर्नल बोरिंग कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब हमारे पे दारोमदार है कि हम इन 2 सेक्टर्स को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, किसानों को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, छोटे किसानों को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। जो डेयरी एंड लाइव स्टॉक की जो यील्ड है वो हम ना भी हॉलैंड की तरफ लेके जाएं, लेकिन अगर हम बतदरीज बढ़ना शुरू कर दें तो देखिए आज राइस क्रॉप हुई, आपके राइस क्रॉप से जो बम्पर क्रॉप हुई, आपने एक्सपोर्ट किया, उससे ज़र मुबादला भी आया और आपको इंपोर्ट भी नहीं करनी पड़ी। तो एग्रीकल्चर एंड देन IT इज अगेन वन सेक्टर जिसमें किसी हमें कोई बाहर कोई बैरूनी मदद के लिए जरूरत नहीं है। और इस साल 3.3 बिलियन डॉलर की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होगी इन द IT सेक्टर। यही जो एक्सपोर्ट थी पिछले साल $2 बिलियन थी। और इसमें देखिए हर एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है। मैं हर एक को ये कहना चाहता हूं कि ये 2 सेक्टर जो है इसमें ये ऐवान जो है हमारे साथ मिलकर चले,
क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़रूरत होगी। दीज आर गोइंग टू बी रियल लीवर्स ऑफ ग्रोथ एज वी इंशाल्लाह गो फॉरवर्ड। बाकी देखिए, मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा कि ये जो हम आगे प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो हमें ज़रूरत है इस वक्त, इस प्रोग्राम से हमने बाहर निकलना है इंशाल्लाह, और उसके 2 तरीके होंगे। एक तरीका तो यह है कि हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करनी है। टैक्स टू जीडीपी 9% पे हम नहीं चल सकते। कोई भी आप आके देख लें, चैट जीपीटी पे देख लें, जो हमारे इर्द गिर्द मुल्क हैं, कोई 13% है, कोई 14% है, कोई 18% है। हमारा नेबरली कंट्री 18% है। तो वही सेक्टर्स को बार बार टैक्स लगा के, सुपर टैक्सेस, विंडफॉल टैक्सेस, ये बात अब खत्म हो चुकी है। इसी तरह जो हमारे बाहर के दोस्त ममालिक हैं, दे ऑल्सो वांट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स बोर्ड सीट्स, ये आके डिपॉजिट मांगे और तो इसलिए अब हमारा आवर हैंड हैज बीन फोर्स्ड एज अ कंट्री। हमारे पास अब वो नहीं है कि कंटिन्यू टू किक कैन डाउन द रोड ताकि हम डिफिकल्ट डिसीजंस ना करें। तो मेरी इस ऐवान से दरख्वास्त होगी कि ये जो टैक्सेस वाला काम है, ये हमें करना पड़ेगा। ये टैक्सेस लोगों को देने पड़ेंगे, बिकॉज इसके बगैर चारा नहीं है इस वक्त। और इसी तरह जो हमारी एनर्जी इक्वेशन है, उमर अयूब साहब इधर बैठे हैं, बड़े मोहतरम हैं, इनके साथ मैं फ्रॉम अ प्राइवेट सेक्टर पर्सपेक्टिव, जब ये पावर के मिनिस्टर थे, सो ये बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि वहाँ क्या क्या मसाइल हैं, लीकेजेस क्या हैं, और गोइंग फॉरवर्ड कैसे लेके जाना है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन और कंसेशंस इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो आई वुड एक्सपेक्ट कि ये हमें उसमें गाइडेंस भी देंगे, हमारी इसमें रहनुमाई भी फरमाएंगे। बिकॉज एनर्जी इक्वेशन ठीक नहीं हुई तो आप जो मर्जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना दें, एक्सपोर्ट्स को जो जैसे मर्जी आगे ले जाए, वो हम नहीं ले जा सकेंगे। एंड द थर्ड थिंग सर, विद योर परमिशन, is how we deal with the SOE reforms, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, वो अब खसारे हम मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। 70 से 80 इदारे हैं which contribute to roughly 90% of the SOE losses, which are a huge issue of in terms of the drag on the exchequer. यहाँ शाजिया मरी साहिबा बैठी हैं, मैं इनके साथ डील करता रहा हूँ जब ये पावर्टी एवेल्यूएशन के मिनिस्टर थी। ये जितने हम लीकेजेस बंद करेंगे, तो जो हम सोर्सेज हैं हम डाइवर्ट कर सकें टू द सोशल सेक्टर्स। हम हेल्थ की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम वल्नरेबल सेगमेंट की बात करते हैं कि BISP का जो प्रोग्राम है वो अभी इस वक्त 470 बिलियन उसकी एलोकेशन है। द मोस्ट वल्नरेबल सेगमेंट, हमें वहाँ एलोकेशन बढ़ानी है, लेकिन वो नहीं बढ़ा सकते जब तक फिजिकल स्पेस हमारे पास नहीं होगी। एंड द लास्ट थिंग इज कि ये जो अगला प्रोग्राम है, उसके बाद अगला प्रोग्राम क्यों नहीं आएगा, द रोड बैक टू द मार्केट्स। तो वो उसका एक पूरा प्लान है कि हमने इसको आगे हमने कैसे लेकर जाना है, कि एक्सपोर्ट्स हमने अपनी बढ़ानी है, जो कमर्शियल एक्सटर्नल बोरोइंग है उसको हमने लेकर जाना है। जो हमारी रेटिंग एजेंसीज हैं उनके साथ मेरी S&P, मूडीज, फिच के साथ बात हुई। इस वक्त वी आर डीप जंक, ये टेक्निकल टर्म है, लेकिन हम CCC पे है। एट सम पॉइंट इन टाइम वी हैव टू गो इनटू इन्वेस्टमेंट ग्रेड, ताकि हम जाके दोबारा इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स एक्सेस करें, क्योंकि हमारा मसला ये रहा है कि एक्सटर्नल फ्रंट को हमने कैसे डील करना है। तो ये एक पूरा प्लान है सर, जैसे हम इसको आगे लेकर जाएंगे। लेकिन ऑल आई वांट टू अश्योर द ऐवान, और लास्ट चीज़ जो है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्फ्लेशन, ये सर इन्फ्लेशन जो है ये 38% हिट की थी टुवर्ड्स लास्ट ईयर, ये जून जुलाई की बात है। द लेटेस्ट फिगर फ्रॉम द स्टेट बैंक, क्योंकि ये उनके पर्व्यू में आता है, इज 20.7%। उन्हीं का कहना है कि बाय सितंबर 25 द इन्फ्लेशन रेट इंशाल्लाह इज गोइंग टू बी 5 to 7%। तो उसी से पॉलिसी रेट भी नीचे आएगा, और जो एक मौका मिलेगा फॉर द इंडस्ट्री एंड द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग टू ऑल्सो ग्रो इन दिस कंट्री, इंशाल्लाह वो भी मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी आपका।